प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल भगवान GIC कोटद्वार में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो कक्षा 11 के छात्रों के लिए है। इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा हिंदी के सैंपल पेपर के आंसर दिए गए हैं। इसमें से कई प्रश्न परीक्षा में आपको मिल सकते हैं। वीडियो के प्रश्न उत्तरों को समझते हुए याद कीजिएगा। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह इस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। यहाँ शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य रहा है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया का आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति का उनका यह एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। निसंदेह इस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। यहाँ शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिका में नाम कमाया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी जब नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली दौड़े उनका स्वागत करने। भरतनाट्यम और कथकली को कोई नहीं पूछता था, पर जब विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति इतनी अपूर्व चीज़ भी पड़ी थी क्या? जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध कैसे होते थे? दूसरा, गुरु शिष्य संबंध में आज क्या परिवर्तन आ गया है? स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर को भारत में कब यथोचित सम्मान दिया गया? लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आज यूरोप की व्यावसायिक संस्कृति का प्रभाव हमारे सार्वजनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध अत्यंत प्रगाढ़ थे। गुरु शिष्य को पुत्रवत स्नेह करता था और शिष्य गुरु को परमेश्वर का साक्षात स्वरूप ही मानता था। गुरु शिष्य को निःशुल्क विद्या प्रदान करता था और शिष्य गुरु की सेवा करके स्वयं को धन्य मानता था। शिक्षा और विद्या के इस आदान प्रदान धन या पैसा अनुपस्थित था। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह इस भारतीय संस्कृति की पद्धति नहीं थी। स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर का भारत में तब यथोचित सम्मान दिया गया जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में नाम कमा लिया और रविंद्रनाथ ठाकुर को जब नोबेल पुरस्कार मिला। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। इन पांचों में आपने देख लेना, इनमें से याद कर लेना 2-3 निबंध। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक अच्छे समाचार के कौन कौन से गुण होते हैं? किन्हीं 2 दैनिक समाचार पत्रों के नाम। ब्रेकिंग न्यूज क्या है? उल्टा पिरामिड किसे कहते हैं? एक अच्छे समाचार के गुण: अच्छा समाचार सटीक, संक्षिप्त, स्पष्ट और ताज़ा होना चाहिए, साथ ही निष्पक्ष और विश्वसनीय भी। किन्हीं 2 दैनिक समाचार पत्र हिंदी दैनिक समाचार पत्रों के नाम: दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर। ब्रेकिंग न्यूज: टेलीविज़न पर जब कोई बड़ी खबर कम से कम शब्दों में केवल सूचना के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है तो ब्रेकिंग न्यूज होती है। उल्टा पिरामिड एक ऐसी लेखन शैली जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को पहले प्रस्तुत किया जाता है, फिर घटते महत्व के क्रम में जानकारी दी जाती है, जैसे समाचार लेखन में। यहाँ पर हमने एक एप्लीकेशन लिखनी है, प्रार्थना पत्र, खेल का सामान उपलब्ध कराने के संबंध में। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य GIC कोटद्वार, विद्यालय का नाम लिख देना। खेल का सामान उपलब्ध कराने के विषय में ये विषय है। महोदय, विद्यालय की सूचना पट पर लगी सूचना से मैं ज्ञात हुआ कि अगले माह खेल प्रतियोगिताएं आरंभ हो रही हैं। खेद के साथ हमें आपको लिखना पड़ रहा है कि इस बार वर्षा के बाद खेल का मैदान समुचित देखभाल नहीं हुई। खेल के मैदान की बदहाली के कारण खेल की अच्छी तैयारी नहीं हो सकी। जगह जगह गड्ढों में पानी भरा है। पिच का तो और भी बुरा हाल है।
कोड और दौड़ के रेखांकन मिट गए हैं। आपसे इस ओर ध्यान देने की प्रार्थना है। कृपया समुचित व्यवस्था कराने का कष्ट करें। मैदान के गड्ढे भरवाने का, क्रिकेट की पिच यदि हो सके तो क्यूरेटर को बुलाकर उससे मदद करके लेकर के उसे बनवाने की कृपा करें। अभ्यास की कमी से परास्त होना तय होता है। आत्मविश्वास के अभाव में पिछले सत्र में हमारी टीम हारी थी। आपसे अनुरोध है कि खेल का सामान उपलब्ध कराने और मैदान को सुधरवाने का कष्ट करवाएं, जिससे हम इस वर्ष अच्छा प्रदर्शन करके विद्यालय के लिए पुरस्कार प्राप्त कर सकें। यहाँ पर धन्यवाद सहित और काल्पनिक नाम लिख देना है। भुजा भाई प्यार बहने का प्रतीक स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भवानी के 4 भाई 4 बहनें। भाई को भुजा इसलिए कहा है क्योंकि सभी भाई आपस में एक दूसरे के सहयोगी हैं। जब कभी किसी को कैसी भी आवश्यकता पड़ती है वे सब एक दूसरे की सहायता को तुरंत आ खड़े होते हैं। उसकी बहनें भी सबसे बड़ा स्नेह करती हैं। सब प्यार की प्रतिमूर्ति हैं। सारांशतः सहयोग, संगठन, कर्मठता के प्रतीक के रूप में भाई तथा स्नेह के प्रतीक के रूप में बहन का वर्णन किया है। पंडित अलोपीदीन को हथकड़ियों में अदालत जाता देख किन लोगों ने उनकी निंदा की और क्यों? पंडित को हथकड़ियों में अदालत जाता देखकर समाज के छोटे बड़े सभी लोगों ने उनकी चोरी की निंदा की। आश्चर्य की बात यह थी कि जो लोग स्वयं भ्रष्टाचारी थे, मिलावट करते थे तथा अन्य गलत कार्य करते थे, वे भी स्वयं को देवता समझकर उसकी निंदा कर रहे थे, क्योंकि वे अलोपीदीन की निंदा करके स्वयं को पाक साफ सिद्ध करना चाहते थे। वे मन ही मन अलोपीदीन की समृद्धि से ईर्ष्या करते थे। कुएं का मुंह छोटा रखने के क्या कारण हैं? कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 कारण। फर्स्ट, छोटे व्यास में पानी की ऊंचाई बढ़ जाती है, आराम से पानी निकाला जा सकता है। बड़ा व्यास होने पर पानी का फैलाव अधिक, ऊंचाई कम हो जाती है, इससे पानी प्राप्त करने में कठिनाई थी। दूसरा, अत्यधिक गर्मी पड़ना। तेज गर्मी के प्रकोप से कुएं के फैले हुए जल का भाप बनकर उड़ जाना आसान हो जाएगा। छोटा मुंह होने से ऊपर की गर्मी का असर गहराई में स्थित जल पर नहीं पड़ेगा और उसकी मात्रा सुरक्षित रहेगी। तीसरा, वाष्पीकरण से बचाने के साथ साथ पीने के पानी को शुद्ध बनाए रखने के लिए भी उसे ढकना अति आवश्यक है। ढकने के उद्देश्य से छोटे मुंह का होना काम को सरल बना देता है। बड़े मुंह पर ढक्कन लगाना, खोलना, बंद करना कठिन काम है। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों के संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना। जैसे विद्यालय का प्रयोग, गीते त्वं विद्यालयम गच्छ। अहम का अहम युगलः, गच्छति का गीता ग्रामम गच्छति, नृत्यति का वने मयूरा नृत्यन्ति। संधि विच्छेद कैसे करेंगे? गणेश का गणधन ईशः, पुस्तकालयः पुस्तकधन आलयः, विद्यार्थी विद्याधन अर्थी, सदा धन एव सदैव। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूयिभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थ ये लिखने के लिए आगे, जिन लोगों ने न तो विद्यार्जन किया है, न ही तपस्या में लीन रहे, न ही दान के कार्यों में लगे, न ही ज्ञान अर्जित किया है, न ही अच्छा आचरण करते, न ही गुणों को अर्जित किया है और न ही धार्मिक अनुष्ठान किए, वैसे लोग इस मृत्युलोक में मनुष्य के रूप में मृगों की तरह भटकते रहते हैं और ऐसे लोग इस धरती पर भार की तरह हैं। इस तरह से ये पेपर सॉल्व हो गया है। थैंक यू।